बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी राज करते थे, पर उनकी एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे बैठी सूर्य देवता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और चमत्कार हो गया। वह पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी आश्चर्य से देखती रह गई और तभी वह मेंढक बोला, 1 वर्ष के भीतर तुम्हें एक सुंदर बच्ची प्राप्त होगी। मेंढक की भविष्यवाणी सच हुई। 1 वर्ष पूरा होते ही रानी ने एक अत्यंत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के मुख पर सूर्य की किरणों सी अद्भुत चमक थी। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसका नाम रखा रोजामांड। रोजामांड के जन्म की खुशी में राजमहल में एक भव्य भोज का आयोजन हुआ। राज्य की पूरी प्रजा आमंत्रित थी। इतना ही नहीं, सुनहरे वन की तसिन परियों को भी बुलाया गया, पर भूलवश राजा और रानी केवल द्विमाद परियों को ही बुलाया, 13वीं परी को नहीं। भोज शुरू हुआ और द्विमाद परियों ने रोजामान को बेशकीमती उपहार दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद दिया, तो किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का और किसी ने अपार धन का। पर तभी जोर से हवा का झोंका आया और 13वीं परी वहां धमकी। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। वह चिल्लाई, मुझे बुलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई? अच्छा, अब सुनो मेरा श्राप। 6वें जन्मदिन पर रोजामांड की उंगली में सुई चुभेगी और वह मर जाएगी। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने परियों से विनती की, कृपा करके हमारी बच्ची को बचा लो। 93वीं परी ने आगे बढ़कर कहा, राजन, श्राप को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं, लेकिन मैं इसे बदल सकती हूं। रोजामान मरेगी नहीं, पर गहरी नींद में चली जाएगी 7 वर्षों के लिए। राजा ने राहत की सांस ली, पर चिंता फिर भी बनी रही। उन्होंने राज्य के हर कोने से चरखे और सुइयों को नष्ट करवा दिया। धीरे धीरे रोजामान बड़ी होने लगी। वह सुंदर थी, दयालु थी और बेहद बुद्धिमान भी। लेकिन जैसे जैसे उसका 7वां जन्मदिन नजदीक आने लगा, राजा और रानी की चिंता बढ़ती गई। आखिरकार वह दिन आ गया। पूरे राजमहल को सजाया गया। उत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन उसी शाम रानी के पिता के बीमार होने का समाचार आया। राजा और रानी रोजामान को उसकी दासी डायना के हवाले करके निकल गए। शाम का समय था। रोजामान बगीचे में खेलने लगी। तभी उसने एक सुनहरी तितली देखी। ऐसी तितली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसे पकड़ने के लिए भागी। तितली उड़ती रही और रोजामान उसके पीछे पीछे एक पुरानी ऊंची मीनार में जा पहुंची। मीनार के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, जहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। यह क्या है? रोजामान ने उत्सुकता से पूछा। यह चरखा है, आओ इसे चलाकर देखो, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। रोजामान ने चरखे को छुआ ही था कि सुई उसकी उंगली में चुभ गई और वह वहीं गिरकर गहरी नींद में सो गई। बूढ़ी औरत कोई और नहीं, वही दुष्ट परी थी जो अपने श्राप को पूरा करने आई थी। जब राजा रानी महल लौटे और रोजामान को सोया हुआ पाया, तो वे समझ गए कि श्राप पूरा हो गया है। राजा ने आदेश दिया कि रोजामान को सुंदर कपड़े पहनाकर एक सुहावने बिस्तर पर लिटा दिया जाए। कुछ देर बाद, जैसा कि 9वीं परी ने कहा था, पूरे राज्य में हर कोई, राजा, रानी, दरबारी, सैनिक और यहां तक कि पशु पक्षी भी सो गए। समय बीतता रहा। राज्य कंटीली झाड़ियों में छिप गया और अतीत बन गया। वर्षों तक कई राजकुमार उस सोए हुए राज्य को ढूंढते रहे, लेकिन झाड़ियों को पार करने में असफल हुए। एक दिन दूर देश का एक बहादुर राजकुमार इवान इस कहानी को सुनकर प्रेरित हुआ। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं रोजामांड को खोज कर रहूंगा। पिता के मना करने के बावजूद वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 वर्ष पूरे हो चुके थे। राजकुमार इवान ने झाड़ियों के उस पार राज्य को देखा। अपनी तलवार से उसने रास्ता बना लिया और महल में प्रवेश किया। महल में हर कोई सोया पड़ा था। अंत में वह उस कमरे में पहुंचा जहां रोजामांड सोई हुई थी। उसने उसकी सुंदरता देखी और उसका दिल प्रेम से भर गया। यह वही है मेरा सच्चा प्यार, उसने मन ही मन कहा। फिर उसने रोजामांड के हाथ को अपने हाथों में लिया और प्रेम से चूम लिया। जैसे ही उसने ये किया, श्राप टूट गया। रोजामांड ने अपनी आंखें खोली, दोनों की नजरें मिली और प्रेम की एक नई कहानी शुरू हो गई। राजा, रानी और पूरा राज्य जाग गया। कुछ दिनों बाद धूमधाम से रोजामांड और राजकुमार इवान का विवाह हुआ। उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।